साथ देवयानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप पर एक सर्वे के माध्यम से 5 चुनावी राज्यों की जनता से उम्मीदवार के चयन से लेकर विभिन्न मुद्दों पर राय मांगी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। सर्वे में इन राज्यों की जनता से राज्य सरकार के प्रदर्शन को नंबर देकर आकलन किया है। उसके विधानसभा क्षेत्र में विपक्षी दलों की कोई संभावित एकता, स्थानीय विधायक सहित अन्य मुद्दों पर विचार मांगे गए हैं। जनता से पूछे गए सवालों में प्रधानमंत्री मोदी का देश में नेतृत्व, राज्य स्तरीय और स्थानीय मुद्दों का भी विकल्प दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सर्वे में लोग चाहे तो विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय से सीधे भी प्रधानमंत्री को अवगत करवा सकते हैं। सर्वे में लोगों से राज्य सरकार की योजनाओं, उनसे मिल रहे लाभों के बारे में भी लिखने को कहा गया है। साथ ही ये भी पूछा गया है कि राज्य और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार होने से विकास की गति तेज होती है या फिर नहीं। इस सर्वे के माध्यम से कोविड-19 टीकाकरण की स्थिति को लेकर भी जनता से राय मांगी गई है। इसके अलावा राज्य के 3 सबसे अधिक लोकप्रिय नेताओं के नाम भी मांगे गए हैं। एक सवाल ये भी है कि वो उम्मीदवार की जाति, उसके धर्म या फिर उसके काम के रिकॉर्ड को वरीयता देगा। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें पंजाब को छोड़कर सभी जगह भाजपा का शासन है, जहां सत्ता पक्ष इस मुद्दे को काफी गंभीरता से देख रही है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। अपना सूपड़ा साफ होते हुए देखकर भाजपा ने एक नया पैंतरा चला है और वो है नमो ऐप के जरिए अपने कार्यकर्ताओं और प्रदेश की जनता से अपने विधायकों का रिपोर्ट कार्ड मांगना। उसमें जो सवाल हैं बहुत अटपटे हैं। उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं हाईकमान को या प्रदेश और देश के नेतृत्व को भाजपा के अपने विधायकों के ऊपर आशंका है। वो शंकित है कि विधायकों ने सही काम नहीं किया है, इसीलिए जनता से इस तरह के ऊटपटांग सवाल पूछे जा रहे हैं। सवालों की आप अगर श्रेणी देखेंगे तो उसमें है, क्या विधायक आपका सुलभ है, क्या विधायक के कार्यों से आप संतुष्ट हैं, क्या इस विधायक को आप दोबारा चुनेंगे, क्या आप के कार्य, जनहित के कार्यों में विधायक सक्षम हो पाए। तो कहीं ना कहीं अगर प्रदेश नेतृत्व को ही शंका है अपने विधायकों पर, तो जनता कितनी आशंकित होगी ये खुद समझा जा सकता है। तो ऐसे में नमो ऐप से चाहे रिपोर्ट कार्ड लीजिए, चाहे किसी और तरीके से आप सर्वे करिए, मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहती हूँ, अब जनता ऐप काम करेगा। जनता वोट की चोट से 2022 में आपको आपकी जगह बताने का काम करेगा। ऐप बनाया है, इस ऐप को लेके कांग्रेस के लोग सवाल उठा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि ये नमो ऐप हमारी मुखिया ने इसलिए बनाया है क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक पार्टी हैं। हमारी पार्टी किसी के परिवार से नहीं चलती है कि हमारे परिवार का कोई मुखिया जो कहेगा वो होगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है। यहाँ पर एक मंडल अध्यक्ष मुख्यमंत्री बन सकता है, एक मंडल अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ये ऐसी पार्टी है। माननीय मोदी जी ने अभी जो 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, तो उसमें जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायकगण हैं, उन्होंने क्या काम किया है, उनकी परफॉर्मेंस क्या रही, जनता के मुद्दे उन्होंने किस प्रकार से उठाए, कितना वो जनता के नज़दीक रहे। तो अगर ये सब जानकारी माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मांगी है, तो इसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये तो अच्छी बात है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट भी होना चाहिए, और जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं जनता का या कोई दिक्कत आ रही है, तो पार्टी कम से कम अपने उस क्षेत्र के प्रतिनिधि को कह तो पाएगी कि आपके क्षेत्र के अंदर ये कमी है। तो मेरे हिसाब से कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जानते हैं और इसलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट की बात हो, राजीव गांधी कहते थे कि दिल्ली से जब 1 रुपया चलता है तो जिसके पास पहुंचना होता है 25 पैसे पहुंचते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने ये दिखाया कि अगर हम 1 रुपया उसके खाते में डाल रहे हैं तो 1 रुपया उसके खाते में जा रहा है, ना कि 25 पैसे जा रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है, और आज टेक्नोलॉजी की वजह से इतना आसान सारी चीज़ें हो गई हैं कि जनता से जुड़ना आसान हो गया है। आज किसी जनता की कोई समस्या होती है तो तुरंत उसे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे या ट्विटर पे तुरंत टैग करता है। डायरेक्ट मंत्री जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी जुड़े हुए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आज की इस सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है, इसे करना चाहिए, आईटी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अब वो समय नहीं बचा
कि हम नेता के पास जाएंगे, नेता को हम ढूंढेंगे, फिर अपना काम बताएंगे, फिर नेताजी करेंगे। मोदी जी ने आसान कर दिया है, आप सीधा अपना जो भी काम है व्हाट्सअप करिए, सोशल मीडिया पे बताइए, टैग करिए, वो आपका काम होगा। और नमो ऐप पे बहुत अच्छा ऐप है, सरकार की सारी योजनाएं इस पे उपलब्ध हैं। कांग्रेस को वो सब नहीं दिखा, उन्होंने खाली यही दिखा कि नमो ऐप के माध्यम से ये सब जानकारियाँ जुटाई जा रही हैं। उनको ये भी देखना चाहिए था कि नमो ऐप पे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं वो सारी की सारी योजनाएं उस पर उपलब्ध हैं। उसके साथ ही हमारे सारे केंद्रीय मंत्रिमंडल, हमारे सारे देश के मुख्यमंत्री, हमारे देश